और अब बात मरुधरा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार की। मरुधरा में कोरोना का कोहराम है। 24 घंटे में 154 की मौत हुई। 24 घंटे में 16,974 नए मामले सामने आए। जयपुर में 40, जोधपुर में 28, जयपुर में सबसे ज्यादा 3,110 केस सामने आए। 14,146 लोगों ने रिकवर किया। 1,97,000 से ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। तो आंकड़े कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हालात तब हैं जब इतना एहतियात बरता जा रहा है। आंशिक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। 11 बजे के बाद में पूरी तरीके से बाजार बंद है। ये स्थिति तब है। ऐसे में आंकड़ों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि लोग बाजारों में भीड़ की शक्ल में अभी भी नजर आ रहे हैं। सुबह हर जिले के कमोबेश वही हाल है, ट्रैफिक उतना ही है, लेकिन लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। अब ऐसे में इस चेन को तोड़ना सरकार, सिस्टम, प्रशासन, डॉक्टर्स के सामने एक बड़ी चुनौती बन चुका है और सभी बड़े जिलों के कमोबेश हालात बिगड़ते जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता लवली वधवा के साथ, और जोधपुर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लवली, आज लॉकडाउन, आंशिक लॉकडाउन को काफी दिन गुजर गए हैं और लग रहा था कि जो आंकड़े रोज रजिस्टर किए जा रहे हैं वो कम होंगे, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं नजर आता। चाहे उदयपुर हो, जोधपुर हो, कोटा हो या फिर जयपुर या बीकानेर, आंकड़े रोज जो है वो कल से ज्यादा आ रहे हैं। अब ऐसे में आज 5 बजे बैठक होने वाली है। लगता है कि आज जो है वो कड़ा फैसला लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है सरकार के पास। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा आसिफ। जिस तरह से उम्मीद थी जन अनुशासन पखवाड़े की कि जन अनुशासन पखवाड़े में लोग निज अनुशासन को मानेंगे, राजस्थान की सरकार ने जनता को पूरी छूट दी थी कि वो ज़रूरत के वक्त ही घर से बाहर निकले, उसे कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। लेकिन उसका गलत फायदा जो है वो राजस्थान की अधिकतर जनता ने उठाया, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। अस्पतालों के अंदर कई लोगों की मौत की खबरें आ रही है, दुखद खबरें अल सुबह से ही आना शुरू हो जाती है, जो देर रात तक यही खबरें चलती रहती है। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन्होंने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है और इस कैबिनेट की बैठक में मुख्य तौर पर राजस्थान के अंदर जिस तरह से कोरोना के हालात हैं उस पर समीक्षा की जाएगी। कोविड के हालातों को लेकर के जो राज्य के तमाम मंत्री हैं वो अपने अपने क्षेत्र का फीडबैक देंगे। मंत्री जो हैं तमाम जो उनके साथी विधायक हैं जिले के, उनसे फीडबैक लेकर के पहुंचेंगे। और कुछ मंत्री जो हैं ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री खुद आइसोलेशन में होते हुए भी लगातार काम कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कि कोरोना से लड़ाई लड़ना बहुत आसान, जो जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री को दोनों वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया। बहुत बड़ी आबादी है अभी जिसने वैक्सीनेशन नहीं कराया। 2% करीब लोग हैं राजस्थान में जिन्होंने वैक्सीन करवाया हुआ है। तो ऐसे में लोगों को समझना चाहिए। अब जब शाम को 5 बजे अब सरकार के गले तक आ चुकी है, अब सरकार 5 बजे कोई ना कोई कठोर फैसला जरूर लेगी, क्योंकि जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है इस पूरी कैबिनेट की बैठक के लिए गृह विभाग के आला अफसरों को ताकीद किया गया। गृह विभाग के जो आला अफसर है वो 2 दिनों से लगातार नई गाइडलाइन को लेकर के, जो पुराना लॉकडाउन था और जो नया लॉकडाउन किस तरह का होगा, किस तरह की पाबंदियों की रिपोर्ट्स, जो पाबंदियां फेल हो रही है, जैसे बसों के अंदर भीड़ जा रही है, विवाह समारोह बेकाबू होते जा रहे हैं, बेकाबू कोरोना इन समारोह के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो इन तमाम चीजों का फीडबैक जो है गृह विभाग के अधिकारियों को फील्ड से लेने के लिए कहा गया है। पुलिस को बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस चाहेगी जिस व्यक्ति को सड़क पे जो बेवजह घूमता मिलेगा 11 बजे वो क्वारंटीन सेंटर पहुंचा दिया जाएगा। अब पुलिस किस तरह से काम करती है फील्ड में, क्या कुछ होता है, फ्री हैंड पूरी तरह से पुलिस को दिया हुआ है। राजस्थान पुलिस की जो डीजीपी हैं वो भी इस बैठक में सम्मिलित होंगे। बैठक के बाद में जो नतीजे होंगे, मुख्यमंत्री खुद जो है वीडियो को कॉल के माध्यम से इस बैठक की जानकारी जो है मीडिया को और आम लोगों को देते हुए भी नजर आएंगे। लेकिन आसिफ, बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े, इससे सरकार को कोई फायदा नहीं है, सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार जनता के लिए होती है, लेकिन जनता को इस बात को समझना पड़ेगा कि एक तो बीमारी से परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ अस्पताल में इलाज करने के लिए डॉक्टर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और दूसरी बात जनता की जो गाड़ी कमाई का पैसा जो डेवलपमेंट के कामों में लगना था, जो बेरोजगारी के लिए लगना था, वो केवल इस दवाई में मात्र में खत्म होता जा रहा है। जी बिल्कुल लवली, आपने ठीक कहा कि इस समय विकास जो है वो प्राथमिकता पर नहीं रहा। किसी तरीके से इस बीमारी से उबरा जाए, इसके लिए जो है वो सरकार कोशिश कर रही है और हम भी लगातार ये अपील कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो
बाजार में उसी भीड़ की शक्ल में नजर आते हैं। आखिर ये चेन को तोड़ा कैसे जाए? चंद्रशेखर व्यास जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर के आंकड़े क्या उम्मीद पैदा कर रहे हैं या एक बार फिर से निराश कर रहे हैं, क्योंकि आंकड़े कहीं से कहीं कम नहीं हो रहे? देखिए आशा, बात करें जोधपुर शहर की तो जो चिकित्सा विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़े हैं उसके अनुसार कल 1867 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे। 28 लोगों की मौत हुई है, लेकिन सबसे बड़ी सुखद खबर यह है कि 1340 लोग रिकवर हुए हैं। यहाँ पे रिकवर रेट बढ़ा है, वहीं जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। लगातार 2000 से ऊपर जो है पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे थे, लेकिन कल जो है 1867 मरीज पाए गए। सबसे बड़ी बात, मौत के आंकड़े में भी कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। अब जोधपुर शहर के लिए आंशिक राहत भरी बात है। एक बार मैं आपको हालात दिखा देना चाहता हूँ। जिस प्रकार से रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है वो यहाँ पर फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 11 बजे के बाद ये हालात जो है बदल जाते हैं। जोधपुर के कुछ थाने हैं जिसमें उदय मंदिर थाना, महामंदिर थाना, सूरसागर थाना, नागुरगेट थाना, प्रतापनगर थाना, ये वो तमाम थाने हैं जहां पर सबसे ज़्यादा सख्ती की जा रही है। लोगों को जो है संस्थागत क्वारंटीन करने का काम जो है यहाँ के थानाधिकारी कर रहे हैं, जिसके चलते इन क्षेत्रों में जो है लोग 11 बजे के बाद जो सड़कों पर नहीं आते और सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। पुलिस विभाग ने एक वीडियो जारी किया था जिसके बाद जो है 11 बजे के बाद का मंजर जो है शहर का चेंज होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जो है लोग लगातार सड़कों पे हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ कारण है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ काम है, जिसके चलते 11 बजे से पहले वो सड़कों पर आ जाता है और कहीं ना कहीं शहर को एक भीड़ की शक्ल दे देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लगातार जाँच चल रही है, किस प्रकार से जो है जाँच की जा रही है। एक एक दस्तावेज चेक किया जा रहा है, किस वजह से जो है व्यक्ति बाहर आया है, क्या कोई मेडिकल रीज़न रहा है या कोई ज़रूरी काम है, इस बात की जो पूरी तस्दीक की जाती है। लेकिन फिर भी जो भीड़ की शक्ल है वो लगातार शहर की सड़कों पर दिखाई देती है, भीड़ लगातार दिखाई देती है। ये पता नहीं चल पा रहा है कि लोगों में ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है कि रेड अलर्ट यकीनन चंद्रशेखर, आपके पीछे तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बाइक पे जाते हुए एक शख्स को रोका गया, लेकिन जितने समय में बाइक पे जाते हुए एक शख्स को रोका गया उतने समय में पीछे से सैकड़ों गाड़ियां जो है वो निकल चुकी है। क्योंकि प्रैक्टिकली भी देखा जाए, व्यवहारिक तौर पर भी देखा जाए तो बहुत मुश्किल है हर एक को पकड़ के चेक करना, क्योंकि लोगों को जो है वो खुद समझना पड़ेगा कि जब वो घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या इमरजेंसी की स्थिति है। लवली, अभी हमने जोधपुर की तस्वीरें देखी और जोधपुर की तस्वीरें ये कह रही थी कि वैसा का वैसा ट्रैफिक है और इस ट्रैफिक को अगर निज अनुशासन से नहीं रुक रहा तो फिर समय आ गया कि इसको जो है वो कड़ाई से रोका जाए। आप बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा। जोधपुर में जिस तरह के हालात सामने आ रहे हैं आसिफ, वो बहुत चिंताजनक हैं, क्योंकि जोधपुर का एक बहुत बड़ा इलाका जो है वहाँ से बाहर से मजदूरों का आना और जाना भी लगा रहता है। तो एक बड़ा इलाका जो मारवाड़ का है, अगर वहाँ पर इस तरह के हालात है, जिला मुख्यालय पर अगर इस तरह के हालात है, तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव ढाणी के अंदर किस तरह के हालात होंगे, किस तरह से निज अनुशासन का जो पालन है वो हो रहा होगा। हम सभी लोगों को दोषी नहीं ठहरा रहे, लेकिन सभी जगह जो चुनिंदा लोग हैं जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि क्रिमिनल्स हैं, एक तरह से ये क्राइम कर रहे हैं, एक तरह का ये देश के साथ में गद्दारी कर रहे हैं, इस तरह से जिस तरह से कोरोना को ये लोग फैला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। और इन लोगों को समझना पड़ेगा कि जिन लोगों ने अपने घर के बेटों को खो दिया, बेटियों को खो दिया, जिन्होंने अपने परिवार के चिरागों को खो दिया, वो इस कोरोना के दर्द को जानते हैं। हम लोग ये तस्वीरें दिखाना हमारी भी मजबूरी है कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरह के हालात है, अगर लोग जागरूक नहीं होंगे, लोग समझेंगे नहीं, निज अनुशासन नहीं मानेंगे, तो फिर ऐसे काम कैसे चलेगा। मुख्यमंत्री की बैठक के बाद में शाम को स्पष्ट हो जाएगा कि ये निज अनुशासन को जब परेशान हो गई है सरकार, तो क्या कुछ फैसला सरकार शाम को लेती है। जी बिल्कुल, चंद्रशेखर व्यास भी हमारे साथ लगातार जो है वो जोधपुर से जुड़े हुए। चंद्रशेखर, जब से जो है वो जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया गया है तब से उम्मीद भी यही की जा रही है, पुलिस पूरी कोशिश कर रही है सड़कों पे उतर के कि लोगों को जो है वो रोका जाए। हर जिले के अंदर लोगों को क्वारंटाइन के लिए, जो बेवजह घूम रहे थे उनको क्वारंटाइन के लिए भेजा गया है। बावजूद उसके ये तस्वीरें हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है, लोगों में कोई खौफ नहीं है। देखिए आसिफ, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से सभी जगह की ये कमोबेश तस्वीर सामने आ रही है कि लोग सड़कों पर है, जब प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बात कहते हैं कि अब रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, यानी कि आपको आखिरी मौका है, आप अनुशासन में रहे,
तो आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो उनके पास कोई अन्य विकल्प जो है स्पष्ट रूप से जो है लॉकडाउन का नजर आता है। अब देखने वाली बात है कि लोगों को ये बात समझ आती है कि नहीं आती है कि रेड अलर्ट पे है, इसका मतलब उनका जीवन खतरे में है, उनको घर से बाहर नहीं आना चाहिए, मास्क का उपयोग करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना और सैनिटाइज का उपयोग करना चाहिए। लेकिन लोग जो है सड़कों पर धड़ल्ले से घूम रहे हैं, उनको इस बात को समझने में अभी और वक्त लगने वाला है कि अब घरों से बाहर निकलना उनके लिए उनका प्राण जो खोने की स्थिति है, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। अस्पतालों में जो है 9 बेड की स्थिति है, मथुरा दास माथुर अस्पताल, महात्मा गांधी अस्पताल, एम्स अस्पताल जी चंद्रशेखर के लिए मरीज तरस रहे हैं। लेकिन बिल्कुल चंद्रशेखर और लवली दोनों तस्वीरें दिखा रहे थे जयपुर और जोधपुर की, और हालात यहां पर बयां किए जा रहे थे जहां पर तस्वीर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आ रहा। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और अब देश में कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरपा रही है। बीते एक दिन में सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा सामने आया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 3,82,315 नए मामले सामने आए और 3,780 की जांच चली गई। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। देश में 1 मई को रिकॉर्ड 3,689 संक्रमितों की मौत हुई थी। तो ये आपकी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर वो आंकड़े हैं जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं, क्योंकि इस समय भारत पूरी दुनिया में सुर्खियों में बना हुआ है, जहां पूरी दुनिया लगभग इस बीमारी पर काबू कर चुकी है। हमारे यहां पर ये बीमारी जो है वो अनियंत्रित होती जा रही है। कोरोना पर एक बार फिर से सीएम ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मीडिया के मित्र कृपया ध्यान दें, आप अपनी जान पर खेलकर ऑक्सीजन, दवाइयां एवं अन्य दूसरी व्यवस्थाओं के बारे में दिन रात खबरें दे रहे हैं। उसका लाभ तभी देशवासियों को मिलेगा जब मीडिया लोगों को जागरूक करे कि कोरोना अभी हमसे 4 गुना आगे चल रहा है। विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि सरकार चाहे कितना भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर ले, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ा ले, जब तक कोरोना संक्रमण की चेन नहीं टूटेगी तब तक इसको रोकना बेहद मुश्किल होगा। मीडिया सक्षम है घर घर संदेश देने में कि लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन, रेड अलर्ट, जन अनुशासन, पखवाड़ा, वीकेंड कर्फ्यू आदि का क्या महत्व है। और सीधा चलते हैं पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी शपथ ग्रहण कर रही है। वो तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। राज्यपाल धनखड़ भी यहां पर मौजूद हैं। May I now request Honorable Mamata Banerjee to take oath before the Honorable Governor. আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদার্থী রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to.
और झालावाड़ में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी के आरोप में करीब 60 लोगों को पकड़कर किसान भवन में क्वारंटाइन कर दिया। इस दौरान कोरोना जांच के लिए उनके सैंपल भी लिए गए। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा, जबकि पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन रखा जाएगा। ऐसी ही कार्रवाई अब जिले के सभी सर्किल और थाना क्षेत्रों में की जाएगी। ये जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन चल रहा है अभी, इसके हमें गाइडलाइंस हैं कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं, जिस अभी नहीं घरों में रुक रहे हैं और किसी भी कारण के बिना बाहर निकलते हैं, तो इनको उन लोगों को एक कोविड सेंटर में लेके जाना है और इनका टेस्ट करवाना है। और जब तक इनका टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा हम इन लोगों को फ्री नहीं करेंगे। अभी हमने पाटन और कोतवाली दोनों एरिया से लोगों को पकड़े। लगभग 50 के आसपास अभी लोग हमने दोनों थाना क्षेत्र से पकड़े जो बिना वजह सड़कों पर बाहर निकले थे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हमने जो मार्केट में, बाजार में, रोड में बेवजह जो बिना मतलब घूम रहे थे उन लोगों को पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर पर डाला है। एक और जहां कोरोना ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, वहीं जैसलमेर जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए जी जान से जुटा हुआ है। न्यूज 18 ने आज जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का जायजा लिया। टीम ने वहां लगे कोरोना कर्मवीरों के 7 कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। लोगों ने कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाओं की तारीफ की। जवार अस्पताल से कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के दौरान तो मरीज और परिजन दोनों भावुक हो उठे। जैसलमेर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है इस पैर पसारते कोरोना को अब जकड़ने में तैयार है। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त न्यूज़ 18 जो है वो कोविड अस्पताल का जायजा लेना पहुंचा है और जब हम यहां पहुंचे तो यहां की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। यहां पर एक जो है वो गार्ड खड़े हैं जो कि बिना किसी को जांचे अंदर नहीं जाने देते और यहां पर जो है सैनिटाइजर की पूर्ण व्यवस्था है और साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग का जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात नजर आता है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी है जो यहाँ पर तैनात है ताकि जो कोविड मरीज हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना का आंकड़ा बढ़ा रही है, तो वहीं चिकित्सा कर्मी इस आंकड़े को घटाने के लिए दिन रात लगे हैं। किस तरह से जो है वो कोविड को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियाँ हैं? अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम देखते जा रहे हैं, हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं जो खुद डेली एक विजिट करके जा रहे हैं, कोविड सेंटर वगैरह पूरे चेक कर रहे हैं और राउंड तक लोग हमारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रखी है चिकित्सा विभाग को सपोर्ट करने के लिए। और अभी जैसे कोई भी पेशेंट के साथ में कोई भोजन वगैरह कोई देने आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे उनकी एंट्री करवा के और जो हमारे सिस्टर हैं वो उनको जाके बेड के ऊपर भोजन दे के आती हैं। हर किसी को हम अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोविड के अंदर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो अपने आप उठ नहीं सकता या पेशाब करने नहीं जा सकता, पानी भी नहीं पी सकता है, उनके लिए हमने एक पास जारी किया है जो उनको जाके खाना पाना खिला के फिर वापस बाहर आ जाते हैं। जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक लोग जागृत नहीं होंगे और खुद को अपने घरों में नहीं रखेंगे तब तक ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा अपने घरों में रहें और मास्क वगैरह जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बहुत अच्छे से देखभाल की और ये पूरा वार्ड अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत अच्छी हमारी सेवा की इन लोगों ने और यहाँ की सफाई की भी बहुत अच्छी थी। आज ये नेगेटिव आ गए हैं और हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।